डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, और ये उपयोगी है हमारे जवान लोगों के लिए भी, जो बुज़ुर्ग होने वाले हैं, जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या और कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी वीडियो है और बुज़ुर्गों के लिए तो है ही। आज हम बात करेंगे एक इंसान के डायरी की बात करेंगे, एक व्यक्ति की डायरी की बात करेंगे जो 80 साल का हो चुका है और 80 साल के होने के बाद उसने ये लिखा कि कौन कौन सी चीज़ें थीं जिसका उसको रिग्रेट है, जो पछतावा है। और उसने लिखा कि अगर मुझे फिर से एक बार पीछे जाने की बात हुई, अगर 20 साल पहले पुराने टाइमलाइन में चला जाता या 25 साल, मतलब अगर वो 55-60 का होता, 65 का होता, तो वो कौन सी 6 चीज़ें थी जो वो नहीं करता या वो 6 चीज़ें जो वो करता। सो आज हम बात करेंगे ऐसे दुख की, ऐसे रिग्रेट्स की, ऐसे पछतावे की जो हम सब एक ज़्यादा उम्र होने के बाद में पछतावा होगा, तो वो चीज़ आज अगर हम समझ जाएं तो वो काम न करें, और क्या करना है वो भी बताया जाएगा, ताकि हमें काफ़ी एज होने के बाद, 75-80 होने के बाद, हमें ये ना हो कि हमने ये काम नहीं किया या हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो आज ऐसे ही हम 6 रिग्रेट की बात करेंगे, 6 पछतावे की बात करेंगे जो बुज़ुर्गों को होता है अगर वो समय पे अपना काम नहीं करते हैं। जब वो 50 के थे, 55 के थे, 60 के थे, 65 के भी थे, तो अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उनको बाद में पछताना पड़ेगा। ये किसी 80 साल के बुज़ुर्ग की आप बीती है, कहानी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो है उनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70, इस उम्र के काफ़ी सारे लोग हैं और उनके लिए शायद ये उपयोगी होगा। तो चलिए बात करते हैं उस 6 कन्फेशन की, 6 रिग्रेट्स की, जो कि आपको नहीं करना है और उसके उल्टा करना है। क्या करना है हम उसकी बात करेंगे, क्या नहीं करना है वो तो आप समझ ही जाएंगे। सबसे पहली चीज़, अपने फिज़िकल हेल्थ, मतलब अपने शरीर के हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना। सब लोग, मैं बता रहा हूँ, जॉब करने वाले, बिज़नेस करने वाले अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते हैं। कैरियर में, लैडर में ऊपर चढ़ने के लिए कैसे मैनेजर बनूं, मैनेजर से कैसे डीजीएम बनूं, डीजीएम से कैसे जीएम बनूं, जीएम से कैसे सीनियर जीएम बनूं, सीनियर जीएम से कैसे डायरेक्टर बनूं, ये एक होड़ लगी रहती है। और ऐसे ही जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका भी रहता है, एक शॉप से 2 शॉप, 2 शॉप से 3 शॉप, 3 शॉप से फिर शोरूम, शोरूम से बड़ा कुछ और। तो वो उनका एक चलता रहता है। उस करने में कोई खराबी नहीं है, करिए, करना चाहिए। इंसान का जीवन में ये ज़रूरी है कि वो सफलताएं हासिल करे, परिश्रम करे और बड़े मकाम हासिल करे, लेकिन साथ ही साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखे। लेकिन बहुत लोगों को मैं देखता हूँ अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने शरीर को नेगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, ऐसे तकलीफ़ें हो जाती हैं जो जीवन भर उनके साथ रहता है और उन्हें इस चीज़ का अफसोस होता है। ठीक है, तो अगर आपकी एज 55-60 भी हो गई है, 62-65 भी हो गई, तो अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिए। और फिज़िकल हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मूवमेंट, गतिशीलता। चलते रहिए, घूमते रहिए, थोड़ा वॉक करिए, शरीर को घुमाते फिराते रहिए, दिन में भी थोड़ा टहलिए। आप जो अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर जो भी दवाई देता है वो दवाई खाइए, हेल्दी फूड खाइए। ये हेल्थ जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आपका मेन एसेट हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप 70-75 के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, 78 साल के होंगे, 75 साल के हो जाएंगे, तो आपकी मोबिलिटी है ना, आपका जो शरीर का हेल्थ है, आपका जो मूवमेंट की जो शक्ति है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा बल्कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा हुआ पड़ा है। आपके पास बैंक अकाउंट में 50 लाख हो, 100 लाख हो, 2 करोड़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब आप चल ही नहीं सकते हो।
मूव नहीं कर सकते हो, खाना नहीं ठीक से खा सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, किसी से मिल नहीं सकते हो, क्या फ़ायदा? बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, आपके किसी काम का नहीं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि फिज़िकल मोबिलिटी इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट इन ओल्ड एज। फिज़िकल मोबिलिटी मतलब शारीरिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सबसे बड़ा एसेट है ओल्ड एज में। तो इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने सेहत का ध्यान रखें, बीमारियों से बचें, मूव करते रहें, वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, या अन्य चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपको करते रहना है ताकि आपका मूवमेंट चालू रहे। पहला उनका रिग्रेट था, और आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोग भी चाहते हैं कि 75-80 साल होने के बाद आप रिग्रेट ना करें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। हमारे बहुत सारे दर्शक लिखते हैं कि मैं 80 साल का हूँ, मैं 78 साल का हूँ, मैं 82 साल का हूँ, और रोज़ मैं 5-6 किलोमीटर टहलता हूँ, अच्छे हेल्दी खाना खाता हूँ, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहेंगे और करेंगे तो नहीं होगा, करेंगे तो होगा। दूसरी चीज़, अपने संबंधों को चुनना और उनको बनाए रखना। देखिए, बहुत लोगों को कम उम्र में भी, जवानी में भी, ऑफिस टाइम में भी और बाद में भी बहुत लोगों के बहुत दोस्त रहते हैं। वो सब फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है तो है, लेकिन आप जब बीमार पड़ेंगे तो ये देखना पड़ेगा कितने लोग आपके पास मिलने के लिए आते हैं, कितने लोग आपको मदद करने की तजवीज़ करते हैं कि आप कोई काम हो तो मैं हूँ, और आके खड़े हो जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कितने लोग आपको मिलने के लिए आते हैं और कितना समय देते हैं। तो आप पाएंगे कि जो बहुत सारे मित्र हैं उनमें से बहुत कम, कुछ एक लोग ही आपके पास आएंगे। तो आपको 50 दोस्त रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को रहता है, बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत लोगों से दोस्ती रखते हैं, लेकिन उनका कोई अपना गहरा मित्र नहीं होता। और ज़रूरत पड़ने पे वो जो ऐसे नकली दोस्त होते हैं, अच्छे समय वाले, खाने पीने वाले, वो नहीं आते हैं। तो हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं ध्यान देना है। हमें ऐसे मित्र चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए जो ज़रूरत पे हमारे काम आए, जो जब हम बीमार हों तो हमारी मदद को आएँ, हमें कोई और तकलीफ़ हो तो वो आए कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी मदद करेंगे। अगर ऐसे दोस्त आपके 2-3 भी हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी है, और बहुत सारे अननेसेसरी के दोस्त रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे भरोसेमंद मित्र। आपको भी भरोसेमंद बनना पड़ेगा अगर आप भरोसेमंद मित्र चाहते हैं तो ये दूसरा रिग्रेट था उनका कि उनके लिए अफसोस था कि हमने ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाया, ऐसी गहरी दोस्ती वाला कोई मेरे पास आदमी नहीं था। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है, जब आप यंग होते हैं, 40, 45, 50, 55, बहुत लोगों को देखता हूँ 60-65 में भी पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई। और जॉब के टाइम में या बिज़नेस जब बहुत बूमिंग होता है तब तो ये होता है कि लोग अपनी पत्नी से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। वो बस हाँ खाना दे दो, हाँ चाय दे दो, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो बात उनकी आपस में होती नहीं है। वो रहते हैं, घर में ही रहते हैं, सब काम भी करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होती है। जो कम्युनिकेशन की आदत जब नहीं होती है, एक दूसरे के मन की बात, एक दूसरे के दिल की बात, एक दूसरे का दुख सुख जब इंसान नहीं समझता है, तो जब अचानक वो रिटायर हो जाता है या जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है बिज़नेस से या नौकरी से, तो उसके पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, और फिर उनके आपस में एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है। और वो जो गैप है ना, वो जो अंतर है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो अंतर भी बढ़ जाता है, और जब वो अंतर बहुत बढ़ जाता है तो आदमी को बहुत भारी लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो उनका ये कहना था, उनका ये रिग्रेट था कि हमें सिर्फ रूटीन एक्टिविटी नहीं चाहिए, हमें गहरे संबंध बनाने चाहिए एक दूसरे से। पति पत्नी के बीच में संबंध जो है गहराई का होना चाहिए, ट्रस्ट का होना चाहिए, भरोसे का होना चाहिए, और इसके लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी। जब आप फिट हैं, जब आप सामर्थ्यवान हैं, जब फिट और सामर्थ्यवान थे, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने समय नहीं दिया, आपने कोई उनके तकलीफ़ों को नहीं ध्यान दिया, और जब आप रिटायर हो गए, अब आपकी शरीर गिर गई, कुछ है नहीं, देन आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। ऐसा नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों को शुरू से ध्यान रखना चाहिए कि उनका क्या हाल चाल है, कैसे हैं, उनकी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनकी कोई इच्छाएं तो नहीं हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, बहुत लोग अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, और ये तो मैं बहुत देखता हूँ।
और ज़्यादातर लोग जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो करते हैं, बच्चे का काम वो खुद करने लगते हैं। बच्चे को संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता, वो चाहते हैं कि बच्चे हमारी तकलीफ़ ना उठाएं, उनको ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े। लेकिन यही तकलीफ़ है, ये गलत है, क्योंकि अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे, अगर वो अपना खुद से करना नहीं सीखेंगे तो ताज़िंदगी आप पे डिपेंडेंट रहेंगे। और जब उनको सही में ज़रूरत होगी, मान लीजिए आपने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का भी लड़का लड़की आपका हो गया, 35 साल, तब भी आप उसको कंधे पे ले लाद के ले जाओ, हर काम उसका आप ही कर दे रहे हो, उसको कभी करने का मौका ही नहीं मिला। तो अगर मान लिए बिना कुछ काम किए 40-45 साल का हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसने तो कुछ सीखा नहीं ज़िंदगी में और वो हमेशा आप पे डिपेंडेंट रहा। बट आप हो गए अभी 80 साल के, आप चलने फिरने लायक नहीं हो, तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी, आप सोचिए ज़रा, उसको कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये ठीक नहीं है। बच्चों को के विकास में ओवर पेरेंटिंग या बहुत ज़्यादा सेफ्टी देना या उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है और उस बच्चे के लिए ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसके बच्चे को आप सिर्फ रिलायंट नहीं बना रहे हो, आप उसको डिपेंडेंट बना देते हो। डिपेंडेंट बनाने का मतलब वो खुद तो ताकतवर नहीं बन पाया, वो खुद तो अपना डेवलप नहीं कर पाया, उसका जो है ना ग्रोथ नहीं हो पाया, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें उनको थोड़े उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, सपोर्ट करिए, लेकिन उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनको खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। आप हर जगह खड़े मत हो जाइए, मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम, ये ठीक नहीं है। ऐसा हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने ये लिखा था, अपनी जीवनी में लिखा था, उससे उनका ये भी रिग्रेट था कि मैंने अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट नहीं होने दिया और उनका काम मैं खुद ही करता रहता था, तो उनका ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये हर बुज़ुर्ग को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने बच्चे को कंधे पे लाद के घूमना नहीं है। एक समय तक है, 10, 12, 15 साल तक है तो ठीक है, लेकिन जब वो 18, 20 साल का हो जाता है, उसको खुद ही काम करने दीजिए। आप सपोर्ट करिए, आप सब तरह की हेल्प करिए, लेकिन लेट हिम डू द वर्क हिमसेल्फ, देन ओनली ही विल ग्रो, देन ओनली ही विल लर्न एंड देन ही विल एबल टू फेस द वर्ल्ड सक्सेसफुली। तो ये बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ हो गई। और पांचवी चीज़, अपने ब्रेन को ना एक्टिव रखिए, ठीक है ना। अभी रिटायर हो गए तो कुछ नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। सो रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ढीले पड़ गए। तो इंटेलेक्चुअल लाइफ जो है ना, उसको लर्निंग और सोशल इंगेजमेंट से एक्टिव रखिए। जितना ही आप मिलना जुलना करेंगे, सोशली एक्टिव रहेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, कुछ नया काम करेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे, तो इससे आपका ब्रेन जो है ना एक्टिव होगा। ब्रेन के एक्टिव होने से क्या फ़ायदा होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, जैसे डिमेंशिया है या रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है या भूलने की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स प्रॉब्लम है, इन चीज़ों से आपको वास्ता नहीं पड़ेगा और आप इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। प्लस आपका ब्रेन अगर एक्टिव है तो आपका शरीर भी एक्टिव होगा। शरीर को एक्टिव रखने के लिए मैसेज कौन देता है, ब्रेन देता है। तो ब्रेन एक्टिव रखने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और ब्रेन एक्टिव रखने के लिए शरीर को भी एक्टिव करना, ये ब्रेन और शरीर अलग नहीं है, दोनों साथ में ही हैं। तो ब्रेन एक्टिव रखने के लिए ब्रेन का तो पजल आप करिए ही, स्टडी तो आप करिए ही, अध्ययन तो करिए ही, नई चीज़ सीखिए ही। बिकॉज जब आप नई चीज़ सीखते हो, नई जगह जाते हो, नया कुछ करने की कोशिश करते हो, तो आपके ब्रेन में जो एरिया है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन आपका शार्प हो जाता है, आपकी मेमोरी तेज हो जाती है, आपको पहचानने की शक्ति बढ़ जाती है और वही आपके शरीर को भी चलाता है। तो जैसे आप चलते फिरते बहुत हैं, घूमते बहुत हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे भी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोनों तरीके से आपको काम करना चाहिए ताकि ब्रेन आपका एक्टिव रहे और आप जो है बिल्कुल फिट रहें। तो ये चीज़ ऐसा नहीं अभी आलस में हो गए, कुछ कर ही नहीं, कोई पुस्तक ही नहीं पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और बस बैठ के बस मोबाइल में आए। बुज़ुर्गों की बहुत बीमारी हो गई है, हमेशा रील देखेंगे, हमेशा शॉर्ट देखते रहेंगे, कुछ करते नहीं हैं, उससे उनका कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ थकते हैं। वो थक के आँख में दर्द करके वो सो जाते हैं। कोई ये पैसिव इंगेजमेंट है, ये पैसिव इंगेजमेंट इज़ नॉट गुड। एक्टिव इंगेजमेंट मतलब आप पढ़िए और उसको सीखिए और बोलिए, कुछ करिए।
दैट इज़ एक्टिव इंगेजमेंट। पैसिव इंगेजमेंट, कहीं कुछ चल रहा है देख लिए, कहीं कुछ बज रहा है सुन लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। तो ये जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे मित्र का कहना है कि ये उनको अफसोस है कि उन्होंने ये काम नहीं किया, और नहीं किया इसका उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुखी हैं। और लास्ट, स्टॉप पोस्टपोनिंग योर ड्रीम्स। कुछ आपके मन में है, कुछ सपना है, कुछ करना है, उसको टालो मत, उसको टालो मत। क्योंकि अभी किसी की इच्छा है, मान लीजिए पति पत्नी को कहीं घूमने जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, उन्होंने शुरू से ही पत्नी को उन्होंने बताया है कि हम जाएंगे, और ऐसी कहानी है कि स्विट्ज़रलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, कभी वर्ल्ड टूर पे जाना है, और वो टलते टलते नौकरी में तो हुआ नहीं, और फिर उसके बाद अभी थोड़ा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। 63-64 साल के एक इंसान की कहानी है, एक हमारे सीनियर सिटीजन की कहानी है। फिर उन्होंने टिकट बनाया 65-66 साल में, और उन्होंने प्लान किया कि हम जाएंगे, बाहर जाएंगे, उसके लिए सब प्लान किया। लेकिन उसी बीच में उनकी पत्नी कोविड के दौरान बीमार हो गई, उनकी डेथ हो गई। अब वो जो एक सपना था बाहर जाने का, वो सपना रह गया, वो इंसान ही नहीं रहा। तो अगर आप पहले ही वो पूरा कर लेते, जब आप जॉब में थे तभी कर लेते, या जॉब के बाद रिटायर हुए तो तुरंत कर लेते, आपने नहीं किया। तो अगर किसी सपने को, किसी ड्रीम को, किसी इच्छा को आप पोस्टपोन करोगे, तो ये हो सकता है कि बाद में ऐसा समय आएगा कि आप चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकते हो। ये हर चीज़ के लिए है। आपको कुछ कहीं घूमना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, डोंट पोस्टपोन योर डिज़ायर, डोंट पोस्टपोन योर ड्रीम। अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको अभी करिए, जितना जल्दी उतना करिए, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। अदरवाइज सिर्फ रिग्रेट ही रह जाएगा, सिर्फ पछतावा रहेगा। ये तो बीमारी की बात है, डेथ की बात। बहुत लोगों का क्या होता है, हाथ पैर ही चलना बंद हो जाता है। आप मान लीजिए अमरनाथ जाना है, जम्मू में आपको वैष्णो देवी जाना है, या कोई ऐसी कठिन जगह जाना है जहाँ पे चढ़ाई है, जहाँ पे मौसम अनुकूल नहीं है। आप हो गए 65-70 साल के, अब वहाँ जा ही नहीं सकते, आपके हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं, आप चल ही नहीं पाते हो, आपके जॉइंट में दर्द है, कैसे करोगे? तो समय रहते अगर कुछ इच्छा है तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि समय निकल जाएगा, हम लायक नहीं रहेंगे और हम कर नहीं पाएंगे तो फिर अफसोस होगा। ये चीज़ आपको नहीं करना। तो दोस्तों, ये 6 चीज़ है जिसका इंसान को, जो हमारे मित्र थे जिन्होंने ये लिखा था, डिटेल डाला था, उनको इसका रिग्रेट था। और मैं ये मानता हूँ कि हम में से बहुत लोगों को इस तरह का रिग्रेट रहता है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का पछतावा होता है। जो हम चाहते थे, हम करना चाहते थे, माहौल भी था, मौका भी था, लेकिन हमने आलस के बस या अपने ढीलेपन की वजह से या किसी और कारण से उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, लेट कर दिया, और फिर वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर कुछ सपना है, अगर कुछ करना है तो उसको करिए, और ये गलतियां आप न करें, ये गलतियां आप न करें। और अगर ये वीडियो आपने देखा, आपको अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपका क्या सपना है जो अधूरा रह गया, और आप कब पूरा करेंगे। क्या इसको, इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं? इसमें से कौन सी गलती आप करते हैं, क्या उस गलती का आप सुधार करेंगे? तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में बताइए, हम भी अवगत होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सकें और उन्हें भी कई साल के बाद इन चीज़ों को नहीं करने का रिग्रेट न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।